आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। भाइयों, आज का प्रसंग जिस पर हम चर्चा करेंगे बड़ा ही महत्वपूर्ण है। एक राजा ने अपने राज पंडित को, राजपुरोहित को कहा कि सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाई और 7 दिन में उनको मुक्ति और मोक्ष प्राप्त हो गया। तो राजा ने उस राजपुरोहित को कहा, भाई मैं भी मुक्ति और मोक्ष पाना चाहता हूँ और इसके लिए मैं आपको 1 माह का समय देता हूँ। आप 1 माह में मुझे भागवत सुनाइए और मेरे मुक्ति का, मोक्ष का प्रबंध कीजिए। और यदि ऐसा नहीं कर पाते हो या ऐसा नहीं हुआ तो बदले में मैं तुमसे तुम्हारा जितना भी संपदा है वो छीन लूँगा और तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब राज पंडित बड़ा परेशान हो गया कि भाई ये राजा की एक अनोखी शर्त आ गई कि भले ही मुक्ति और मोक्ष आदमी को कैसे दे पाते। भाई इतने तपस्वी सुखदेव महाराज जो माया से परे रहे, अपनी माँ के गर्भ में ही रहे और बाहर आए तो उन्हें सीधे आते ही 12 वर्ष के बाद सीधे ही जंगल की ओर प्रस्थान किया। जिन्हें माया छू भी नहीं पाई थी उनने मोक्ष दिया था, मोक्ष करवाया था। और अपने बस का तो ये काम है नहीं। पर चूंकि अब राजा के दिमाग में बात आ गई तो राजा से कौन बहस करे, राजा तो राजा ठहरा, जो आदेश दे वो सही। अब इस चिंता में राज पुरोहित, राज पंडित बड़ा परेशान रहने लगा, उदास रहने लगा, क्योंकि जिसके सिर पर मौत मंडराने लगती है या जिसको ये कह सकते हैं कि साहब अब आपको मरना है और इतने समय में मरना है। मरना तो सबको है, दुनिया में जो आया है वो मरेगा ही, देर सवेर सबको मरना है, दुनिया में कोई अमर नहीं है। लेकिन किसी को ये पता हो जाए कि भाई आपको 7 दिन में मरना है, 15 दिन में मरना है, कि महीने भर मरना है, ऐसे कंप्लीट जानकारी हो जाए कि अब मरना सुनिश्चित होगा या मरना पास में आ गया। तो मौत से हर आदमी डरता है। मरना कोई नहीं चाहता पर मरना सबको है। मरना कौन चाहता है? सब अमर ही तो चाहते हैं, सब अपने आप को अमर मानते हैं। और इसीलिए आज के इस ताम झाम में जुटे हुए मैं और मेरा और पेट और पेटी के चक्कर में उस असली खजाने को, असली धन को जिसको इकट्ठा करना था वो कर नहीं पाते हैं और नकली धन साथ जाता नहीं। राज पुरोहित, राज पंडित नित्य प्रति इसी तरह से वो में जी रहा था। घर में सब साथ में भोजन करते थे। उनका एक बालक था जो उनके साथ भोजन नहीं करता था, यदा कदा कभी बैठ जाता था और ज़्यादा पिता से उसका कोई वो भी नहीं था। फिर भी एक दिन उसके बेटे ने, पुत्र ने देखा कि मेरे पिताजी किसी न किसी बात को लेकर दुखी है, पीड़ित है, परेशान है। उनने पिता से पूछा, पिताजी क्या बात है, क्या कारण है, क्या आप दुखी हैं, परेशान हैं, हताश है, निराश है, उदास है? आप बताइए आपके दुख का कारण क्या है। अब पिता ने सोचा कि बेटा भला हमारा क्या या उद्धार कर पाएगा या क्या मेरी समस्या का समाधान कर पाएगा, जब मैं खुद राज पंडित, राजपुरोहित होने के बाद भी इस गुत्थी का समाधान नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। राजा को कैसे मुक्ति और मोक्ष दूँ? तो ये भला क्या बता पाएगा। फिर भी उसने तो नहीं बताया, पर उसकी धर्मपत्नी ने उस अपने बेटे को बता दिया कि तेरे पिता के साथ ऐसा ऐसा हुआ है और तेरे पिता को राजा ने आदेश दिया है। पिता ने निडरता के साथ उस पुत्र ने अपने पिता से निडरता के साथ कहा, पिताजी आप एक काम करिए, आप अपने राजा कहिए। क्या कहिए? सबसे पहले वो मेरे को अपना गुरु बनाए।
आपका काम मैं पूरा करूँगा। राज पंडित राजपुरोहित के मन में, हो सकता है बेटे के मन में ऐसा कोई प्लान हो या ऐसी कोई जानकारी हो जिससे इस समस्या से हमें छुटकारा मिल सके या राजा की समस्या का कोई समाधान दे पाए। तो राजपुरोहित ने राजा से कहा, भैया महाराज जी, हे राजन, मेरा पुत्र आपको कथा सुना सकता है और आपको मुक्ति भी दे सकता है, पर उसकी एक शर्त है कि आप उसको अपना गुरु नियुक्त करें, उसे अपना गुरु बनाना पड़ेगा। राजन का ठीक, कोई बात नहीं। अगले दिन राजपुरोहित अपने बेटे को लेकर राज दरबार में पहुँचे और राजा ने उसे अपना गुरु नियुक्त किया और अपने आसन पे बिठा दिया, सिंहासन पे बिठा दिया और स्वयं उसके चरणों में बैठ गया और कहने लगा कि भैया बताइए, जिससे मेरा उद्धार हो, मेरी मुक्ति हो, मेरा मोक्ष हो, मैं बंधनों से मुक्त हो जाऊं, ऐसा कुछ उपाय बताइए, आप कथा सुनाइए। वो जो बेटा था राजपुरोहित का, गुरु के रूप में बैठा था, सारा दरबार उसको देख रहा था। उसने, अब वो चूँकि राज सिंहासन पे बैठा तो उसकी बात तो सबको मानना पड़ेगी। उसने आदेश दिया कि एक बड़ी और मजबूत रस्सी लाई जाए। अब जिसे रस्सी का कहा तो राजपुरोहित के हाथ पैर खुलने लगे, पता नहीं भी बेटा क्या करने वाला है, कहीं ये राजा को बनवाने वाला तो नहीं है। जैसे रस्सी लाई गई, उसके आदेश का पालन हुआ, रस्सी आई। रस्सी लाकर उस राजपुरोहित के जो बेटा था, गुरु बना था, उसने आदेश दिया कि राजा को तत्काल खंभे से बांध दिया जाए। सैनिकों ने तत्काल बांध दिया। अब राजपुरोहित और क्रोधित हुआ, उन्हें पता नहीं साहब ये क्या मेरे को मरवाने वाला है, ऐसा ही कर रहा है। दूसरे आदेश में उसने तत्काल आदेश दिया कि अब मेरे इस राज्य के राजपुरोहित और मेरे पिता को तत्काल दूसरे खंभे से बांध दिया जाए। बांध दिया। अब तो राजपुरोहित का पारा और चढ़ने लगा, मन ही मन इतना वो अपने पुत्र को कोसने लगा। उन्होंने कहा ठीक है, घर जाने दो मेरे को, फिर इसको बताता हूँ। अब उस गुरु ने, जो राजपुरोहित का बेटा था, उसने अपने पिता को कहा, पिताजी अब आप राजा को खोलिए। और राजपुरोहित बड़े गुस्से में तो था ही, क्रोध में था ही। उसने जोर से चिल्लाया, अरे मूर्ख, मैं खुद बंधा हुआ और मैं राजा कैसे मुक्त कर सकता हूँ, कैसे छोड़ सकता हूँ, तेरे को अकल वकल है कि नहीं। जैसे ही उसने ऐसा बोला तो राजा की आंखें खुल गई। राजा ने उसका उत्तर दिया, गुरुजी, मैं आपकी बात को समझ चुका हूँ। क्या समझे? राजा बोला कि जो व्यक्ति खुद बंधनों में बंधा हो वो दूसरे को कैसे मुक्त कर सकता है, ये बात मेरे को समझ में आ गई। और वास्तविकता तुमने अपने ज्ञान की यहाँ पर हमें अपने ज्ञान का लोहा मनवा दिया। भाइयों बहनों, उस राजा ने जो कहा वही सत्य है। आज हर व्यक्ति भ्रम में जी रहा है। हम उन लोगों से अपेक्षाएं कर रहे हैं कि वो हमें मुक्त कर देंगे, हमें मुक्ति दिला देंगे, मोक्ष की ओर ले जाएंगे, जो खुद बहुत सारे बंधनों में बंधे हुए हैं। बड़े बड़े पंडालों में बड़ी बड़ी कथाएं होती है, हम किसी का भी वो नहीं करना चाहते, लेकिन वास्तविकता यही है कि जितने उलझने उनके पास है, जितने बंधन, जितनी माया के पीछे वो जा रहे हैं, और वो दूसरों को कैसे मुक्त करेंगे जो खुद ही बंधनों में बंधे हुए हैं। तो व्यक्ति भ्रम में जी रहा है। व्यक्ति यदि मुक्ति और मोक्ष की ओर जाना चाहता है तो खुद को ही प्रयास करना पड़ेगा। सुखदेव महाराज ने तो केवल कथा सुनाई थी और उस कथा को आत्मसात किया था महाराज परीक्षित ने, और तब जाकर वो बंधनों से मुक्त हुए थे। बंधनों से मुक्त होना है, माया से परे जाना है, माया के जाल को काटना है, बंधन को काटना है, तो स्वयं को प्रयास करना पड़ेगा। अपने अंदर उस तीव्र इच्छा, प्रबल वैराग्य को जगाना पड़ेगा और हम इस भ्रम से, ऐसे भटकाव से बाहर आएं जो हमें इन उलझनों में डालते हैं। जब खुद ही व्यक्ति अपने आगे पीछे कई प्रकार के संसाधनों को लेकर चलना चाहता है
और वो खुद बंधा हुआ है उन उलझनों में, उन झंझावातों में। भव सागर की सारी लहरें उस पर चढ़ी हुई है और वो हमें कैसे मुक्त कर सकता है। मुक्त होना है तो हमें स्वयं प्रयास करना पड़ेगा। भाइयों बहनों, ऐसे भ्रम से हम बाहर आएँ, भ्रम में न जिए। ओम शांति।